अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जायका हाउस। नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मुर्ग छोले की रेसिपी। अगर आपको देसी खाने पसंद हैं तो ये रेसिपी ख़ास आपके लिए है। तो मुकम्मल एंड तक मेरी वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। तो नाज़रीन, बिना वक्त ज़ाये किए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। एक डेगची लेंगे, इसमें 2 कप भर के ऑयल डाल देंगे और इसको हम गरम करेंगे। ऑयल जो है इसमें हमने ज़्यादा ही रखना है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने प्याज ब्राउन की हुई क्रश करके पहले से ही रख ली थी, वो डाल दूँगी। हाफ़ केजी मैंने चिकन लिया है। चिकन मैंने मिक्स लिया है, थाई और सीना दोनों ही लिया है। चिकन को ऑयल में हम फ्राई करेंगे और हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि इसमें हमने गोल्डन की हुई प्याज डाल दी थी, तो ऐसा ना हो कि हमारी प्याज जलने लगे। कि चिकन का कलर चेंज होते ही इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। नॉर्मल गरम मसाला डाला है मैंने। गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गरम मसाले की जो खुशबू है, जो फ्लेवर है, वो इसमें अच्छे से रस बस जाए। इसके साथ ही 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो डाल दूँगी और इसको डालने के बाद हम इसको भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है ना वो निकल जाए और चिकन भी अच्छे से हमारा फ्राई हो जाए। इसके साथ ही हमने कुछ स्पाइसेस इसके अंदर डालने हैं। इसमें हमने डाली है हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और इस तमाम मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। चिकन को भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 सेकंड हो गए हैं और तमाम मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास भर के पानी ताकि इसके साथ ही हमारी चिकन जो है अच्छे से कुक हो जाए और अच्छे से गल जाए। तो इसको हम 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे और जब तक कि ये चिकन हमारी गल रही है, कुक हो रही है, तो हम आपको दिखा देते हैं प्याज जो कि मैंने गोल्डन करके रख ली थी पहले से ही। प्याज को हमने बिल्कुल इसी तरह क्रिस्पी सा गोल्डन करना है और हाथों की मदद से हम इसको क्रंच कर लेंगे। इसको जूसर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड नहीं करना वरना ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगी और हमारा जो छोलों का मसाला हम बनाएंगे वो दानेदार नहीं बनेगा। प्याज को बिल्कुल इसी तरह क्रश करना है। इसके साथ ही 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हमारी चिकन भी अच्छे से गल गई है और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। इसके साथ ही हमने 200 ग्राम दही लिया है। दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद जो हमने क्रश करके प्याज रखी थी वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि ये दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। छोलों का जो हम सालन बनाते हैं ना उसकी ट्रिक यही है कि वो दानेदार मसाला जो उसका बनता है छोलों का, वो इसी मसाले से बनता है और हमने इसको ब्लेंडर कर देते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है, तो इसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। तो इसको हाथ से विस्क कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये मैंने अच्छे से प्याज को मिक्स कर दिया है और चिकन देखें हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और अब हम इसके अंदर ये जो हमने दही और प्याज को मिक्स किया था ये हम इसके अंदर डाल देंगे और प्याली को भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और दही को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने जो है दही का पानी जो है ना वो हमने खुश्क करना है और खुश्क करने के बाद इसकी करनी है लास्ट में भुनाई। तो जब तक के लिए हम इसको कर देंगे कवर। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। ये जो दही का पानी है ना इसको हमने ड्राई करना है, इसके लिए हम इसको 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इसके साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने छोले बॉयल करके रखे थे। 250 ग्राम मैंने छोले लिए थे और इसको मैंने बॉयल कर लिया था। इसके साथ ही हमारे 2 से 3 मिनट हो गए नाज़रीन और हमारा ये जो दही का पानी है अच्छे से खुश्क हो गया है और तार जो है इसका ऊपर आ गया है और मैंने इसमें डाल दी है 3 से 4 अदद हरी मिर्च साबुत। ये देख सकते हैं नाज़रीन कितना माशाअल्लाह ज़बरदस्त हमारा ये मसाला बनके तैयार हुआ है। ऑयल सेपरेट हो गया है। ऑयल जो है हमने अलग से निकाल लेंगे ताकि इसको हमने लास्ट में डालना है। अगर हमने छोले इसी मसाले में डाल देंगे ना तो ये जो ऑयल है ना इसका वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने ये करना है कि जब ये हमारा मसाला भुनने लगता है ना तो हम इसका ऑयल जो ऊपर आता है वो हम निकाल के सेपरेट कर लेते हैं ताकि ये जो है ना हम लास्ट में डाल सकें।
अगर हम इसका ऑयल सेपरेट नहीं करेंगे, छोले इसी मसाले में डाल देंगे तो इसकी जो रौनक है वो ख़त्म हो जाती है और जो तार है ना वो नज़र नहीं आता। तो हम मसाला भुन जाता है ना तो ये इसका जो तार है वो ऊपर निकाल लेते हैं ताकि ये लास्ट में ऊपर से डाल सकें। ये मसाला हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब बारी आती है छोलों की। छोले हमने बॉयल करके रख लिए थे और इसके अंदर हमने नमक भी शामिल किया था, तो इसलिए हमने अभी तक मसाले में नमक नहीं शामिल किया क्योंकि हमारे छोलों में ऑलरेडी नमक मौजूद है। ऐसा ना हो हमारा नमक तेज़ हो जाए। तो हमने छोले इसके अंदर डाल दिए और मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारा मसाला छोलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ गिलास पानी। जितनी हमने ग्रेवी करनी है हम उसके हिसाब से पानी डाल देंगे। आपने पतला रखना है तो पानी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इस पॉइंट पे आके हमने नमक चेक करना है। नमक हमारा परफेक्ट है क्योंकि हमारे छोले के पानी के अंदर भी नमक मौजूद था। हमने जो पानी डाला है ये छोले बॉयल किए थे तो उसमें से हाफ़ गिलास पानी हमने निकाल लिया था और वही पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसके साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। हमारे छोले बनके तैयार हो गए। मैं डिश आउट आपको करके दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये मुर्ग छोले बनके तैयार हुए थे और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी। अगर आपने मेरी रेसिपी के हिसाब से बनाना है तो कोई स्टेप मिस नहीं किएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फेसबुक टिकटॉक से देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। नाज़रीन हमारे मुर्ग छोले बनके तैयार हो गए। अगर आप देसी फूड शौक से खाते हैं तो ये रेसिपी 100% आपके लिए है। तो नाज़रीन हमें दें इजाज़त। मिलते हैं फिर नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।